राधे राधे दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल कर्म कथा स्पिरिचुअल ज्ञान को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक आप मेहनत और कर्म पर ध्यान देंगे, सफलता आपके कदम चूमेगी। नतीजों की चिंता आपको पीछे खींचती है। बस अपने काम पर भरोसा रखो। जीवन में सफलता का मूल मंत्र है मेहनत और कर्म। जब तक आप पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपने कार्य में लगे रहते हैं, सफलता आपके सामने तैयार रहती है। यह सत्य है कि हमारे सामने चुनौतियां और समस्याएं आती हैं और कई बार हम अनिश्चितता के कारण घबरा जाते हैं। लेकिन हमें यह समझना होगा कि नतीजों की चिंता केवल हमारा ध्यान भटकाती है और हमें कमजोर बनाती है। श्री कृष्ण ने गीता में एक महान संदेश दिया है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ यही है कि हमारा अधिकार केवल हमारे कर्म पर है, न कि उसके परिणाम पर। जब हम नतीजों की चिंता करते हैं तो हम अपने वर्तमान को खो देते हैं। हम अपनी ऊर्जा, अपने विचार और अपने प्रयास को उस दिशा में नहीं लगा पाते जहां उसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। कल्पना कीजिए, एक किसान जब खेत में बीज बोता है तो क्या वह हर दिन यह सोचता है कि फसल कैसी होगी? नहीं, वह अपना काम करता है, मिट्टी तैयार करता है, बीज बोता है, सिंचाई करता है और फसल की देखभाल देता है। वह जानता है कि अगर उसने मेहनत की है तो प्रकृति उसे उचित परिणाम देगी। इसी तरह हमें भी अपने जीवन में उस किसान की तरह बनना होगा। मेहनत करें, प्रयास करें, लेकिन परिणाम की चिंता को त्याग दें, क्योंकि चिंता हमें अंदर से खोखला कर देती है। वह हमें यह विश्वास दिलाती है कि शायद हम असफल हो जाएंगे, लेकिन असफलता केवल तब होती है जब हम प्रयास करना बंद कर देते हैं। जीवन में सफलता का रास्ता केवल और केवल कर्म से होकर गुजरता है। हर वह कदम जो आप ईमानदारी और लगन से उठाते हैं, वह आपको उस मंजिल के करीब ले जाता है जिसे आप पाना चाहते हैं। अगर आप अपना काम पूरी लगन और सच्चाई से करते हैं तो यह निश्चित है कि सफलता आपके जीवन में दस्तक देगी। तो याद रखें, अपने कर्म को पूजा समझें। हर छोटी से छोटी जिम्मेदारी को पूरे मन और आत्मविश्वास के साथ निभाएं। नतीजे अपने आप उस दिशा में जाएंगे जहां आपने मेहनत की है। सफलता कोई संयोग नहीं है, यह आपके कर्मों का परिणाम है। अपने जीवन को एक नई दिशा देने के लिए इस पल से नतीजों की चिंता छोड़ दीजिए। खुद पर भरोसा रखिए, अपने प्रयासों पर विश्वास कीजिए और देखिए कैसे आपकी मेहनत आपके सपनों को सच कर देती है। याद रखिए, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। तुम्हारा काम है मेहनत करना, परिणाम अपने आप अच्छा होगा। अगर सिर्फ नतीजों की चिंता करोगे तो मेहनत से ध्यान हट जाएगा। तुम्हारा असली काम है अपने लक्ष्य की ओर पूरी लगन, ईमानदारी और मेहनत के साथ कदम बढ़ाना। यह जीवन का सबसे बड़ा सत्य है कि जिस तरह बीज को मिट्टी में बोने के बाद उसकी सही देखभाल की जाती है, उसे पानी, धूप और समय दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार तुम्हारी मेहनत भी समय और धैर्य मांगती है। अगर तुम केवल नतीजों की चिंता में उलझे रहोगे तो यह तुम्हारी मेहनत और ध्यान को कमजोर कर देगा। नतीजों की चिंता करना ऐसा है जैसे कोई माली हर दिन पौधे की जड़ों को उखाड़कर यह देखने की कोशिश करे कि पेड़ बढ़ रहा है या नहीं। इस प्रक्रिया में न सिर्फ पौधा खराब हो जाता है, बल्कि उसके पनपने की संभावना भी खत्म हो जाती है। ठीक उसी तरह जब तुम किसी भी काम को करते हुए लगातार उसके परिणाम की चिंता करते हो तो तुम अपना ध्यान और ऊर्जा उस काम की गुणवत्ता पर लगाने की बजाय डर और असमंजस में खर्च कर देते हो। सोचो, अगर एक किसान खेती के लिए दिन रात मेहनत करता है लेकिन हर वक्त यह सोचता है कि उसका परिणाम कैसा आएगा, तो क्या वह अपनी कार्य पर पूरी तरह ध्यान दे पाएगा? बिल्कुल नहीं। उसका मन बार बार परिणाम की ओर जाएगा और इससे उसका कार्य प्रभावित होगा। नतीजे हमेशा तुम्हारी मेहनत का आईना होते हैं, लेकिन नतीजों पर चिंता करना ऐसा है जैसे तुम भविष्य को अपने हाथ में पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, जो संभव नहीं है। भविष्य को सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे आज के कर्म तय करते हैं। इसलिए तुम्हारे लिए यह सबसे जरूरी है कि तुम्हारा ध्यान केवल उस काम पर हो जिसे तुम्हें अभी करना है। याद रखो, अगर तुम अपनी पूरी ऊर्जा और ध्यान केवल अपने काम को सही तरीके से करने में लगाओगे
तो सफलता निश्चित रूप से तुम्हारे कदम चूमेगी। नतीजों की चिंता करना तुम्हें केवल मानसिक रूप से कमजोर करेगा और तुम्हारे आत्मविश्वास को खत्म करेगा। लेकिन अगर तुम अपने कर्म को ही अपनी पूजा मानोगे और नतीजों को ईश्वर के ऊपर छोड़ दोगे तो तुम्हारी मेहनत का फल हमेशा मीठा होगा। इसलिए अपने वर्तमान पर ध्यान दो। हर कदम जो तुम आज पूरी मेहनत और सच्चाई के साथ उठाओगे वह तुम्हें उस मंजिल तक ले जाएगा जिसकी तुम कामना करते हो। नतीजों की चिंता छोड़कर जब तुम अपने कर्म में समर्पित हो जाओगे तो तुम्हारे मन में शांति और आत्मविश्वास आएगा। यही शांति और आत्मविश्वास तुम्हारे भीतर वह ऊर्जा पैदा करेगा जो तुम्हें किसी भी चुनौती से पार पाने में मदद करेगा। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, खुद से एक वादा करो, मैं अपने काम को अपनी पूरी मेहनत, लगन और ईमानदारी के साथ करूंगा। मैं नतीजों की चिंता में अपना समय और ऊर्जा बर्बाद नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं मेहनत कभी खाली नहीं जाती। अगर मैं आज अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा तो भविष्य में सफलता मेरे कदमों में होगी। यही जीवन का नियम है और यही मेरा मंत्र होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर मन को शांत रखोगे तो किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या को सुलझा सकते हो। गुस्से और हड़बड़ी से सब उल्टा हो जाता है। जीवन में समस्याएं आना स्वाभाविक है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो चुनौतियों का सामना किए बिना सफल हुआ हो। लेकिन हर समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि आप उसे कैसे देखते हैं और उससे कैसे निपटते हैं। अगर आप अपने मन को शांत और स्थिर रखते हैं तो आप किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या का हल आसानी से ढूंढ सकते हैं। वहीं अगर आप गुस्से, घबराहट या हड़बड़ी में प्रतिक्रिया देते हैं तो चीजें और भी उलझ जाती हैं। गुस्से और घबराहट में हमारा मन धुंधला हो जाता है। यह ठीक वैसा है जैसे किसी शांत झील के पानी को गंदगी से भर दिया जाए। आप उसमें अपनी छवि नहीं देख सकते। जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारी सोचने समझने की क्षमता कमजोर हो जाती है। उस समय जो फैसले हम लेते हैं वे अक्सर गलत साबित होते हैं। इसलिए श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अशांत मन है। कल्पना कीजिए एक नाविक की। जब समुद्र में तूफान आता है तो क्या वह डरकर अपना नाव छोड़ देता है? नहीं, वह शांत रहता है, अपनी दिशा तय करता है और समझदारी से कदम उठाता है। अगर वह घबराहट में नाव को इधर उधर मोड़ने लगे तो नाव और भी बुरी स्थिति में फंस सकती है। उसी तरह जीवन के तूफानों में हमारा शांत मन ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। गुस्सा भी एक ऐसी आग है जो सबसे पहले हमारे भीतर जलती है और फिर हमारी बातों और कामों के जरिए दूसरों तक पहुंचती है। गुस्से में की गई बातें अक्सर ऐसी होती हैं जो हम बाद में पछताते हैं। यह न सिर्फ रिश्तों को खराब करता है बल्कि समस्याओं को सुलझाने की बजाय और जटिल बना देता है। उदाहरण के लिए एक माता पिता अपने बच्चे की किसी गलती पर गुस्सा करते हैं। गुस्से में वे कठोर शब्द बोल देते हैं जिससे बच्चा डर जाता है या और ज्यादा जिद्दी हो जाता है। लेकिन अगर वे शांत मन से उससे बात करते तो बच्चा न केवल अपनी गलती समझता बल्कि भविष्य में ऐसा दोबारा न करने का वादा करता। इसलिए शांति वह शक्ति है जो हमें सोचने, समझने और सही निर्णय लेने में मदद करती है। जब आप शांत रहते हैं तो आप समस्या को गहराई से देख पाते हैं और उसके समाधान के लिए सही कदम उठा पाते हैं। यह ठीक वैसे ही है जैसे किसी पहाड़ के ऊपर चढ़कर आप पूरी घाटी को देख सकते हैं। वहीं अगर आप नीचे खड़े होकर हड़बड़ी में इधर उधर भागेंगे तो आप रास्ता नहीं ढूंढ पाएंगे। मन की शांति के लिए सबसे जरूरी है धैर्य। धैर्य से आप यह समझ सकते हैं कि हर समस्या का समाधान समय के साथ जरूर मिलता है। घबराहट में हम अक्सर यह सोचते हैं कि स्थिति हमारे नियंत्रण से बाहर है, लेकिन शांत मन से जब हम स्थिति का विश्लेषण करते हैं तो हमें ऐसे समाधान मिलते हैं जो पहले दिखाई नहीं देते थे। इसलिए अगली बार जब भी जीवन में कोई चुनौती आए तो एक गहरी सांस लें और अपने मन को शांत करें। समस्या का हल घबराने या गुस्सा करने में नहीं है बल्कि ठंडे दिमाग और समझदारी से सोचने में है। याद रखें, हर बड़ी समस्या एक अवसर है जो आपको और भी मजबूत और समझदार बना सकती है। तो अपने मन को शांत रखना सीखें, गुस्से और हड़बड़ी से बचें। जब आप एक शांत और स्थिर मन के साथ जीवन की चुनौतियों का सामना करेंगे तो आप न केवल समस्याओं को सुलझा पाएंगे बल्कि अपने जीवन में शांति और संतुलन भी बनाए रखेंगे। यही वह गुण है
जो आपको एक बेहतर इंसान और सफल व्यक्ति बनाएगा। दूसरों को देखकर खुद को मत मापो, अपनी मेहनत करो, क्योंकि हर किसी की अपनी यात्रा है। दूसरों को देखकर खुद को मापना हमारी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। यह ठीक वैसा ही है जैसे किसी मछली को उसकी तैरने की क्षमता से नहीं, बल्कि पेड़ पर चढ़ने की योग्यता से आंकना। हर इंसान का जीवन अलग है, उसकी यात्रा अलग है और उसके संघर्ष भी अलग हैं। दूसरों के साथ तुलना करना न केवल आपके आत्मविश्वास को कम करता है, बल्कि यह आपको अपनी असली क्षमता और अपने सपनों से दूर कर देता है। जीवन की यह सच्चाई है कि हम अक्सर दूसरों की सफलताएं देखकर अपनी मेहनत और प्रयासों को कम आंकने लगते हैं। लेकिन क्या कभी सोचा है कि जिन लोगों को आप सफलता के शिखर पर देखते हैं, उनकी यात्रा कैसी रही होगी? उन्होंने कौन कौन सी कठिनाइयां झेली होंगी, कौन से बलिदान दिए होंगे, और सबसे महत्वपूर्ण बात, उनकी यात्रा आपकी यात्रा से बिल्कुल अलग है। कल्पना कीजिए एक धावक की। अगर वह रेस के दौरान बार बार मुड़कर देखे कि दूसरा धावक कहां है, तो क्या वह अपनी पूरी गति से दौड़ पाएगा? नहीं, उसका ध्यान अपने रास्ते से भटक जाएगा। ठीक उसी तरह जब आप दूसरों के साथ तुलना करते हैं, तो आप अपनी यात्रा पर ध्यान देने की बजाय दूसरों के रास्ते को देखने लगते हैं, जिससे आपकी गति धीमी हो जाती है। हर व्यक्ति के जीवन में परिस्थितियां अलग होती हैं। किसी को बचपन से सुविधाएं मिलती हैं, तो कोई संघर्षों के बीच अपना रास्ता बनाता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि एक व्यक्ति बेहतर है और दूसरा कमजोर। सफलता का मापदंड यह नहीं है कि आप कितनी जल्दी पहुंचे, बल्कि यह है कि आप कितनी ईमानदारी और मेहनत से अपनी यात्रा तय कर रहे हैं। अगर आप अपने चारों ओर देखें, तो पाएंगे कि हर जीव अपने समय के अनुसार विकसित होता है। जैसे पेड़, कोई बांस का पेड़ तेजी से बढ़ता है, तो कोई बरगद का पेड़ धीरे धीरे अपनी जड़ें फैलाता है, लेकिन अंत में दोनों का महत्व अलग अलग होता है। इसी तरह आपका जीवन भी आपकी अपनी गति और दिशा में आगे बढ़ता है। दूसरों से तुलना करना न केवल आपकी ऊर्जा बर्बाद करता है, बल्कि यह आपके मन में नकारात्मकता भी भरता है। आप यह सोचने लगते हैं कि मैं उनके जैसा क्यों नहीं हूं, जबकि सही सवाल यह होना चाहिए कि मैं अपने लक्ष्य के कितने करीब हूं और मुझे इसे पाने के लिए क्या करना है। अपने जीवन को दूसरों की नकल करके जीना ऐसा है जैसे एक कलाकार अपनी अनोखी रचना को अधूरा छोड़कर दूसरों की रचना को देखने में समय बर्बाद करे। हर व्यक्ति इस दुनिया में अपनी अनोखी क्षमता और उद्देश्य के साथ आया है। अगर आप दूसरों की यात्रा को देखकर अपनी यात्रा से नाखुश होते हैं, तो आप अपनी उस विशेषता को खो देते हैं जो आपको दूसरों से अलग बनाती है। इसलिए यह समझना जरूरी है कि आपकी असली प्रतियोगिता केवल आपके बीते हुए कल से है। अगर आप हर दिन अपने आप को थोड़ा बेहतर बनाने पर ध्यान देंगे, तो आप अपनी यात्रा में खुद को और भी सशक्त महसूस करेंगे। याद रखें, सफलता का रास्ता कोई सीधा रास्ता नहीं है। यह घुमावदार, मुश्किलों से भरा हुआ और कभी कभी निराशाजनक हो सकता है। लेकिन अगर आप अपनी मेहनत और प्रयास पर ध्यान देंगे, तो यह रास्ता आपको एक दिन उस मंजिल तक जरूर ले जाएगा जिसकी आपने कल्पना की है। दूसरों की यात्रा को देखकर निराश या चिंतित होने की बजाय उनकी सफलता से प्रेरणा लें। लेकिन यह प्रेरणा आपको अपनी राह पर चलते रहने के लिए प्रोत्साहित करे, न कि आपको अपने बारे में छोटा महसूस कराए। हर व्यक्ति की जिंदगी एक किताब की तरह होती है। आप केवल दूसरों की किताब का एक पन्ना देख सकते हैं, जबकि अपनी किताब की हर पंक्ति और हर अध्याय को आप खुद लिख रहे होते हैं। यह आपके ऊपर है कि आप इसे कैसे लिखना चाहते हैं, दूसरों की नकल करके या अपनी अनोखी कहानी बनाकर। दोस्तों, आज की वीडियो यही तक। जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।